नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रफ़ीक, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन फ्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं ये पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब, लिंग की लंबाई और मोटाई कैसे बढ़ेगी। तो लिंग की लंबाई और मोटाई कैसे बढ़ती है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि लिंग की लंबाई मोटाई कब बढ़ती है। जब बच्चा प्यूबर्टी की एज में आता है, प्यूबर्टी का मतलब 11, 12, 13 साल का होता है, तब हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ही हार्मोन्स बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में बनता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में बनता है। तो जैसे ही हार्मोन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बाकी इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बच्चों में चेंज आना शुरू हो जाता है। उनके लिंग की लंबाई बढ़ने लगती है, टेस्टिस बढ़ने लगते हैं, पेल्विक रीजन में बाल आने शुरू हो जाते हैं, एक्सिलरी बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल आ जाते हैं। इसी तरह से फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, वेजाइना का डेवलपमेंट, यूट्रस का डेवलपमेंट, ओवरी का डेवलपमेंट सब शुरू हो जाता है उस एज में। जब बच्चा बड़ा होकर 18 के पार हो जाता है तब इनकी ग्रोथ फिक्स हो जाती है 18 के बाद। लेकिन क्या होता है कि बचपन में बच्चे गलतियां करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे अंदर एक हार्मोन्स लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है बच्चों में। बच्चे जब स्कूल में अपोजिट सेक्स को देखते हैं या मोबाइल पर कोई सेक्सुअल चीज़ें देखते हैं, कोई पॉर्न वीडियो देखते हैं, तो वो इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि उन्हें नहीं मालूम होता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो ये गलती है या ये गलत होगा। तो इसी वजह से उनकी आदत हैंड प्रैक्टिस की पड़ जाती है। लेकिन जो बच्चे समझदार और या अपने घर से अच्छे होते हैं, जिनके माँ बाप उनको कंट्रोल में रखते हैं, तो उन बच्चों में ये आदत नहीं पड़ पाती है। लेकिन 80% बच्चों में ये आदत होने लगती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनको आगे चल के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। और लंबाई और मोटाई की एज जब निकल जाती है तब लंबाई और मोटाई का बढ़ना मुश्किल होता है। लंबाई और मोटाई नहीं बढ़ती है। जो आजकल आप लोग अखबार में देखते होंगे कि 3 इंच लंबा कर हो जाएगा, 4 इंच लंबा हो जाएगा, ये दवाई खाने से 8 इंच 9 इंच का लंबा कर लो, तो ये सब अफवाहें हैं, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन लंबाई कैसे बढ़ती है या मोटाई कैसे बढ़ती है? जैसे हम अपनी बॉडी को, हमारे बॉडी कमज़ोर है, हम अपनी बॉडी की देखभाल करें, यानी डाइट सही से लें, एक्सरसाइज करें, साफ रखें, तो हमारी बॉडी में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। मसल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ताकत भी आने लगती है। इसी तरह से अगर हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा बनाए रखे हैं, और कुछ तेल भी ऐसे बनाए जाते हैं जिनकी मसाज की जाए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो लिंग की मोटाई और लंबाई में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी भी नहीं होता है कि लंबाई और मोटाई बढ़ ही जाए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जिस कोई बच्चा घर में छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, हर तरह के अपना गॉड की बनाई हुई सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अपनी देखभाल से, आप अपने कोशिश करने से इस चीज़ में बढ़ोतरी और मोटाई में, लंबाई में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना या रेस लगाना, एक्सरसाइज करना, नाश्ता ठीक से करना, बाहर की चीज़ें कम खाना,
या अगर किसी बच्चों में गलत आदत है, धूम्रपान, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा, चरस, अफीम वगैरह, उसको छोड़ना है। खाने में बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी मीट खा रहा तो मीट ही खाता चला जाए। आप अपने डाइटिशियन से मिल सकते हैं या किसी और से मिल सकते हैं, डॉक्टर से। वो आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कब दोपहर को क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए। अगर ये सारी देखभाल आप कर सकते हैं, बाकी आप सिस्टमेटिकली, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी आपने जो खाया है वो सुबह को लैट्रिन एकदम साफ क्लियर होके आ जानी चाहिए। अगर आपने खाया हुआ पचा नहीं है तब भी आपकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। दवाई खाने के बाद रहें या आप परहेज़ करें, तब कंट्रोल में रखें। किसी न किसी तरह से कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैंने भी एक प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे अगर आप 2 महीने कंटिन्यूस उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका लंबाई में और मोटाई में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। उसका नाम है मैंसूल कम्बो पैक और मैंजोल तिला। मैंसूल कम्बो पैक 3 तरह के कैप्सूल होते हैं, तीनों में से एक सुबह खाना होता है, एक रात को, और मैंजोल तिला की मालिश करनी होती है। आप इसको अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8439818102 या 7451039913 पर। टाइम याद रखिएगा, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। थैंक यू।